Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Hande. My subject is secretarial practice. Friends, last two lectures start the chapter number 3, promotion of a company. Introduction of company, what is promotions, terms of promotions, minimum promoters based types of company, step of promotions, role of promoters, various points discussed the last two lectures. So friends, today we are going to learn about incorporation of a company. Incorporation of company. Depending upon the object of the company, scale of operation, amount of capital needed, etc., the promoters decide whether to form a public company or a private company. यानी जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के ऑब्जेक्ट, स्केल ऑफ ऑपरेशन यानी बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड यानी बिजनेस के लिए जो भी कैपिटल है वो कैपिटल की जो भी नीड है, ये सभी के बारे में प्रमोटर्स क्या करता है, डिसाइड करता है फॉर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी के लिए या पब्लिक कंपनी के लिए वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, देन स्केल ऑफ ऑपरेशन, देन द कंपनी के लिए कितना कैपिटल इम्पोर्टेंट होगा, कितने अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड यानी कितने कैपिटल की ज़रूरत है, ये सभी के बारे में प्रमोटर्स क्या करता है, डिसाइड करता है. Following steps are undertaken into incorporation of a company. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के कुछ स्टेप्स हमें दिए हुए हैं. कौन कौन से स्टेप्स है वो देखते हैं. फर्स्ट इज ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे हम डीएससी कहते हैं. सेकेंड इज रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ डायरेक्टर्स विथ एमसीए. देन है ऑब्टेन डायरेक्टर्स आइडेंटिफाइड नंबर्स. Next, apply for reservation of name. Next, finalize memorandum of association and article of association. Next, signing, stamping and dating of memorandum and article of association. Then prepare other necessary document. Next, deciding address for communication. Next, obtain a statutory declaration. Next, filling of application and document for incorporation with ROC. And next, obtain certificate of incorporation. ये सभी incorporation के वेरियस स्टेप्स हमें दिए हुए. हर एक स्टेप के बारे में हम जानकारी लेते हैं. फर्स्ट स्टेप जो है वह है ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे हम डीएससी कहते हैं. अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज नीडेड फॉर पर्सन ऑथराइज्ड टू साइन डॉक्यूमेंट फॉर ई-फिलिंग. A digital signature certificate is needed for person authorized to sign document for e-filing. Means जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर है जो है, यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्रू, डिजिटल थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट
साइन करने के लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। यानी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट हमें ई फिलिंगली यानी डिजिटली कुछ डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट हमें आते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। देन so promoters and the proposed first director need to obtain a digital signature certificate by applying to the certified authority. यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है यानी डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाण पत्र जो है प्रवर्तक और कंपनी जो प्रस्तावित फर्स्ट डायरेक्टर्स है वो फर्स्ट डायरेक्टर को प्रमाणित यानी फर्स्ट डायरेक्टर को ऑथराइज जो हमारा ऑथोरिटी होता है यानी जो ऑथराइज ऑफिसर्स होता है उस ऑथराइज ऑफिसर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। यानी सो प्रोमोटर्स एंड द proposed first director to obtain digital signature by applying the certified authority। यानी जो certified authority है उस certified authority के लिए डिजिटल सिग्नेचर को अप्लाई करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप से रजिस्टर DSC मीन्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स विथ MCA। MCA मीन्स Ministry of Corporation Affairs। MCA means Ministry of Corporation Affairs। After obtaining the DSC in the name of the with promoters / director, the DSC has to register with the MCA। MCA means Ministry of Corporate Affairs। Ministry of Corporate Affairs means Ministry of Corporate Affairs in Administrative the Company Act 2013। यानी Company Act 2013 क्या क्या है? Company Act 2013 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो क्या करती है? MCA के अंदर किया जाता है। यानी आफ्टर ऑब्टेनिंग the DSC in the name of the with promoters / director, the DSC has to register with the MCA। यानी जो भी संचालक है, संचालक जो भी डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र है वो डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र मिलने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन MCA के लिए करना आवश्यक होता है। उसका रजिस्ट्रेशन MCA में करना आवश्यक है। MCA मीन्स हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। MCA मीन्स द डिटेल्स ऑफ एवरी डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर DIN, पर्सनल डिटेल्स एक्सेट्रा। यानी MCA जो होता है वो हर एक डायरेक्टर्स का यानी संचालक के ओळख क्रमांक है जिसे हम कहते हैं DIN यानी डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड पर्सनल डिटेल्स यानी वैयक्तिक इंफॉर्मेशन, इसके बारे में ये सभी के बारे में इसमें जो भी नोंद है वो रहती है। यानी डिटेल्स MCA मेंटेन द डिटेल्स एवरी डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर DIN एंड पर्सनल डिटेल्स। यानी MCA जो है वो क्या करते हैं? डायरेक्टर्स की एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। देन थर्ड स्टेप जो है वो है ऑब्टेन डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम DIN कहते हैं। The proposed first directors of the proposed company who do not have
DA. Have to apply for DIN in electronic form. Speak 32 at the time of incorporation. यानी जो भी हमारी कंपनी है उस कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होता है, फर्स्ट डायरेक्टर यानी प्रस्तावित कंपनी के जो भी प्रथम संचालक होता है, डायरेक्टर्स होता है, उसमें से जिस संचालक के पास DIN यानी संचालक ओळख क्रमांक, जिसे हम डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स कहते हैं, नहीं रहता, ऐसे संचालक कंपनी के जो भी व्यवहार है वो व्यवहार या कंपनी के जो भी वर्क है वो वर्क मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं MCA, मिनिस्ट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन अफेयर्स, के ज़रिए कर सकते हैं। यानी उस MCA से जो भी हमारा केंद्र सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, उनको डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स प्रोवाइड करता है। यानी स्पीक 32 फॉर्म जो है वो फॉर्म फिलअप करके आपके डायरेक्टर्स को उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। And the promoters for director promote company who do not have any DIN have to apply the DIN in the electronic form speak 32 at the time of incorporation। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यानी मिनिस्ट्री की जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहता है स्पीक 32, वो फिलअप करके आप उसे DIN के लिए यानी डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अ पर्सन हु अपॉइंटेड अ डायरेक्टर्स मस्ट हैव अ DIN। यानी जो पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं उस पर्सन के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, या मस्ट द DIN अपॉइंटेड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी DIN नंबर या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पर्सन के पास होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। The promoters have to get the proposed name of the company approved by the Central Registration Center, जिसे हम CRC कहते हैं, by filling from run reserve unique name along with the prescribed fees through MCA portal। यानी जो भी हमारे प्रस्तावित कंपनी है उस कंपनी के नाम पे उस कंपनी का नाम निश्चित करने के लिए प्रवर्तक रिजर्व यूनिक नेम जो फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करके जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उस सेंट्रल गवर्नमेंट के रजिस्टर सेंटर पे जो भी शुल्क है या जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को क्या करता है, पेड करता है। यानी विहित शुल्क के साथ जो भी रिजर्व यूनिट नेम है वो फॉर्म फिलअप करके सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में प्रिस्क्राइब फी के साथ वो क्या करता है, सबमिट करता है। Promoters may suggest more than one name in the order of their preference। यानी जो भी प्रवर्तक है वो प्रवर्तक एक से ज़्यादा नाम सीक्वेंसली जो भी
केंद्रीय नोंदणी कार्यालय है, जिसे हम सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर कहते हैं, उसमें भेज सकता है. आफ्टर वेरीफाइंग इट्स डाटाबेस, CRC will given its approval for the purpose name and reserve the name for period of 20 days for the date of application. यानी जो भी केंद्रीय नोंदणी केंद्र है, जिसे हम सेंट्रल रजिस्ट्रेशन केंद्र कहते हैं, प्रस्तावित नाम सबमिट होने के बाद, यानी जो भी नाम है वो नाम रिजर्व होने के बाद, उस नाम का अप्रूवल मिलने के बाद सदर नाम, जो भी नाम है आपका या कंपनी का जो भी नाम है, उस नाम को 20 दिन के लिए आरक्षित किया जाता है. यानी आफ्टर वेरीफाइंग द डाटा, CRC विल अप्रूवल फॉर द प्रपोज नेम, यानी जो नेम है उस नेम को अप्रूव किया जाता है, एंड द रिजर्व नेम फॉर द पीरियड 20 डेज फॉर द डेट ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन डेट के बाद 20 डेज के लिए वो नाम क्या होता है, रिजर्व किया जाता है. नेक्स्ट है फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. टू इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, द मेमोरेंडम of association and article of association have to be submitted along with the application for incorporation of a company. यानी दोनों इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सबमिटेड अलॉन्ग द एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के एप्लीकेशन के साथ में ये डॉक्यूमेंट क्या करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं. These documents contain legal and technical information related to the objective of company and regulation for operation of company pursuant to company law. यानी इस कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, इसमें कंपनी के जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो भी कायदेशीर एंड तांत्रिक, यानी जैसे ऑब्जेक्ट रिलेटेड कंपनी एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी परस्यूएंट टू कंपनी लॉ, यानी कायदेशीर और तांत्रिक बाबी की जो भी रूल्स है, उनका उल्लेख यहाँ पे किया जाता है. The promoters take the help of professional like a company secretary, legal expert, accountants, etc. to finalize the draft memorandum and article of association. यानी जो प्रवर्तक है वो प्रवर्तक घटनापत्रक और नियमावली, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने के लिए जो भी कंपनी का सचिव, जिसे हम कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं, जिन लीगल एक्सपर्ट जो कायदे तज्ञ होता है, अकाउंटेंट, इन सभी की हेल्प मदद ले सकता है. इन केस अ प्रपोज पब्लिक कंपनी want to list itself with one or more stock exchange, promoters should send a copy of the draft memorandum of association and article of association to such a stock exchange of their review and suggestion. यानी जो भी हमारी सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी एक से ज़्यादा जो भी हमारा स्टॉक मार्केट है, इसमें नोंदणी के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए घटनापत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड नियमावली यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उस स्टॉक एक्सचेंज के समीक्षण के लिए यानी स्टॉक एक्सचेंज के रिव्यू एंड सजेशन के लिए भेज सकते हैं, जिसे हम फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं. And the last is signing, stamping and dating of memorandum and article of association.
The memorandum of association and article of association must be signed by each subscriber to the memorandum and shall added his name, description, address, occupation, etc. यानी कंपनी के घटना पत्रक पर जो भी पर्सन साइन करता है उस पर्सन ने अपने खुद के हस्ताक्षर में, अपने खुद के हैंड राइटिंग में खुद का नाम, खुद का पता और उसका ऑक्यूपेशन वहाँ पे लिखना पड़ता है और सिग्नेचर करनी पड़ती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस who shall attest the signature and likewise sign and add his name, description, address, occupation, etc. इसके साथ जो भी साक्षीदार रहता है, जिसे हम विटनेस कहते हैं, उस विटनेस के नाम, उसका एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन और उसका बिजनेस लिख के उसकी भी सिग्नेचर लेना अपेक्षित रहता है, उसकी भी सिग्नेचर लेना इम्पोर्टेंट रहता है। After signing, the memorandum and article of association need to be stamped as per the Indian Stamp Act 1899। यानी घटना पत्रक और नियमावली पे साइन होने के बाद भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 मीन्स इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के जरिए the stamp duty depend on authorities share capital of the company and vary for state to state। यानी भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 के अनुसार कंपनी का जो भी कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है, जिसे हम अधिकृत भांडवल कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी वेरियस फॉर स्टेट टू स्टेट। यानी अधिकृत भांडवल मुद्रांक शुल्क भरावे लागते आणि हे शुल्क कंपनीच्या भाग भांडवलावर तसेच त्याच्या राज्यावर अवलंबून असते। यानी जो भी स्टैम्प ड्यूटी है डिपेंडिंग ऑथराइज शेयर कैपिटल, यानी जो स्टैम्प ड्यूटी है आपके शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल पे डिपेंड रहता है ऑन द कंपनी वेरियस फॉर स्टेट टू स्टेट। या जो भी अलग अलग स्टेट होते हैं उस अलग अलग स्टेट पे वो क्या होता है, डिपेंड होते हैं। देयर शुड बी डेट ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी जो भी घटना पत्रक है, नियमावली है, उस घटना पत्रक नियमावली पे डेट लिखना इम्पोर्टेंट होता है। इट मे बी स्टैंपिंग डेट और एनी अदर डेट आफ्टर स्टैंपिंग। यानी जो भी डेट है वो डेट आपकी मुद्रांक दिनांक यानी स्टॅम्पिंग डेट और एनी अदर डेट आफ्टर स्टॅम्पिंग किंवा त्यानंतरची दिनांकसुद्धा असू शकते। यानी आप जिस दिन स्टैम्प कर रहे वो स्टैम्पिंग डेट रहेगी या स्टैम्प होने के बाद की भी वो डेट रह सकती है। ड्यू स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी मुद्रांक शुल्क कंपनी नोंदणीच्या वेळी भरावे लागते। यानी जो भी स्टैम्प ड्यूटी है वो स्टैम्प ड्यूटी आपके कंपनी के इनकॉर्पोरेशन वक्त, कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त आपको वहाँ पे पे करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जो वेरियस स्टेप्स हमें दिए हुए इनकॉर्पोरेशन के, उन स्टेप में से कुछ स्टेप्स के जानकारी हमने आज ली है। उसमें से ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, द रजिस्टर DSC in the name of the directors with the MCA, the obtain directors identification number, apply for reservation of a company, then finalize memorandum of association and article of association, and signing, stamping and dating of memorandum and article of association। इन सभी स्टेप के बारे में हमने जानकारी ली है। थैंक यू फ्रेंड्स।